गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूत्र परावर्त्य विधि। सूत्र परावर्त्य विधि से पहले हमने वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, निकलम विधि पढ़ चुके हैं, हम ध्वजांग मेथड पढ़ चुके हैं बिफोर इट। इसके अलावा जो हमारे मेथड्स थे वो भी हमने इसमें फर्दर मेथड्स देखे हैं। सूत्र परावर्त्य विधि डिवीजन की, भाग की ही एक विधि है जो निकलम विधि के ही समान है। निकलम विधि के समान ही सूत्र परावर्त्य विधि में हमें क्या करना पड़ता है, जो खंड बनाने पड़ते हैं वो सेम रहते हैं, एक जैसे खंड बनते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें संख्या प्राप्त होती है, नंबर। ये नंबर, ये हमारा डिवीजर होगा। According to divisor, we will choose our base. भाजक, भाज्य, भाग, भाजक। जैसा कि हम जानते हैं भाज्य वो संख्या होगी जिसमें हम भाग दे रहे हैं, भाजक वह संख्या जिसका भाग दिया जा रहा है। जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो हमारा डिवीजर होगा, और अकॉर्डिंग टू डिवीजर हम बेस यानी आधार का चयन करेंगे। अगर हमारा डिवीजर 2 डिजिट की वैल्यू है तो हम क्या लेंगे, इसमें बेस 10 लेंगे। और अगर हमारा भाजक 3 डिजिट वैल्यू है, मीन्स 100 के नियर अबाउट वैल्यू है, अगर 90 से अबव है तो भी हम क्या ले सकते हैं, बेस 100 ले सकते हैं। मान लिया हमारा भाजक 12 है, देन बेस यानी आधार क्या लेंगे, 10 लेंगे। सिमिलरली अगर हमारा भाजक डिवीजर, और डिवीजर इज 103 और 95, देन वी कैन चूज बेस एज 100। हम बेस क्या लेंगे, आधार जो हमारा होगा वो 100 लेंगे। निकलम विधि में और सूत्र परावर्त्य विधि में अंतर इतना है कि निकलम विधि में हम पूर्णांक की गणना करते हैं, जबकि यहाँ पर परावर्तित अंक की गणना की जाती है। ये हमारा फर्स्ट खंड है, मिडिल पार्ट और लास्ट। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट सबसे पहले भाजक यानी डिवीजर लिखेंगे, भाजक के नीचे हम लिखेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाजक। मीन्स मॉडिफाइड डिवीजन। इस संशोधित भाज्य के नीचे परावर्तित अंक मीन्स चेंज नंबर लिखा जाता है। जो हमारा बेस होगा, नंबर ऑफ बेस नंबर ऑफ जीरोस जितने भी हमारे होंगे बेस में, आधार में जितने भी शून्य होंगे उतने ही अंक थर्ड वाले पार्ट में आधार के शून्य के बराबर अंक थर्ड वाले सेक्शन में लिखे जाएंगे। मिडिल सेक्शन में भाज्य के शेष अंक, मीन्स रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ डिवाइडेड। डिजिट्स of
डिवाइडेंड इक्वल टू जीरोज इन बेस। ये हमारा ऊपर का परफॉर्मर रहेगा। दिस सेक्शन विल फॉर क्वोशेंट यानी भागफल के लिए ये वाला चित्र रहेगा। यहां हम लिखेंगे भागफल, जिसे क्वोशेंट वाला सेक्शन है। ये हमारा रिमाइंडर का सेक्शन रहेगा। यानी शेषफल। तीनों सेक्शन क्लियर है हमारे। अब इन सेक्शन में वैल्यू किस अकॉर्डिंग लेते हैं, किस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे ये प्रोसेस देखते हैं इसमें। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक हम डिवाइड कर रहे हैं 13,385 को। हम डिवाइड करेंगे इसे 131 से। यहां हमारा जो डिवीजर है यानी जो भाजक है वो हमारा है 131 यानी 131। देन बेस जो आधार होगा हमारा, आधार 100 लेंगे। देन संशोधित भाजक ये आएगा। भाजक में से आधार को घटाएंगे, डिवीजर माइनस बेस। इसमें निखिलम से उल्टा प्रोसेस होता है। निखिलम में जब भी हम पूरक अंक निकालते हैं तो नंबर में से जो हमारा बेस है, बेस में से डिवीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि यहाँ डिवीजर में से बेस को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यानी 131 माइनस 100 इज इक्वल टू 31। यानी डिवीजर जो हमारा भाजक है वो हम यहाँ रखते हैं। बेस में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। वी हैव 2 जीरो इन अवर बेस। देन जो डिवाइडेंड के लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं वो हमारे थर्ड सेक्शन में आएंगे, रिमेनिंग मिडिल सेक्शन में। संशोधित भाजक मीन्स मॉडिफाइड डिवीजर। कितना आया? 31। इट विल बी राइट डाउन बिलो डिवीजन। 31 लिखा। नेक्स्ट हमारा क्या है? परावर्तित अंक। चेंज नंबर और डिजिट। यहां पर जो भी हमारा संशोधित भाजक आएगा यानी कि जो हमारा मॉडिफाइड डिवीजर आएगा उसी को हमें क्या कन्वर्ट करना है? परावर्तित अंक में करना है। हमें ये ध्यान रखना है, अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो हम इसे क्या करेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे। और अगर हमारा संशोधित भाजक नेगेटिव आ रहा है तो उसे हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ हमारा 31 पॉजिटिव फॉर्म में है तो इसे नेगेटिव फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जो विनिकुलम बार है हमारा उसका प्रयोग करेंगे। 3 और 1 उनके ऊपर सेपरेट अलग अलग माइनस का साइन यानी विनिकुलम बार लिखेंगे, जो हमारा क्या होगा? परावर्तित अंक होगा। अब अगर ये संख्या हमारी पॉजिटिव होती, नेगेटिव होती, मान लो हमारा मॉडिफाइड डिवीजर कितना आया? 0.3 आया नेगेटिव। 0 के ऊपर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो
धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या। अगर मॉडिफाइड डिवीजर हमारा 03 है देन चेन डिजिट क्या होगा हमारा 03। ये जो माइनस का 3 था उसे हमने प्लस के 3 में कन्वर्ट कर दिया, यानी प्लस वाली संख्या को माइनस में और माइनस वाली संख्या को प्लस में कन्वर्ट करके हमें क्या प्राप्त करना है, परावर्तित अंक यानी चेंज नंबर प्राप्त करना है। ये इतना प्रोसेस निखिलम मेथड से डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, निखिलम मेथड के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट डिजिट को कैरी करना है क्वेश्चन वाले पार्ट में। फर्स्ट डिजिट जो भी हमारा होगा उसको एज इट इज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पार्ट में लिख देंगे। नाउ दिस नंबर विल मल्टीप्लाई बाय चेंज नंबर। अब इसे हमें क्या करना है, चेंज नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 को -1 एंड -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 और -3 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर ये संख्या एज इट इज आ जाएगी। देन एक डिजिट के नीचे एक केवल सिंगल डिजिट को रखेंगे। अब हम इन दोनों को एक साथ इस अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, हमें केवल सिंगल डिजिट रखना है। देन 3 के बिलो -3 एंड माइनस बिलो √3। इस अकॉर्डिंग हमें ये इसका प्रॉपर वे है राइट डाउन करने का। फर्स्ट डिजिट को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, नाउ सेकंड डिजिट को कैलकुलेशन करना है। यहाँ ऊपर हमारा प्लस का 3 है, नीचे माइनस की 3 है। इन दोनों इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, निखिलम मेथड के अकॉर्डिंग ही सेकंड कॉलम को सम करना है, यानी द्वितीय स्तंभ वाली संख्याओं को जोड़ना है। 3 और -3 0 होते हैं, देन यहाँ 0 प्लेस करेंगे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 0 विद -3 एंड -1। हमारे चेंज नंबर से नेक्स्ट जो क्वेश्चन वाला डिजिट आया है, भागफल का जो दूसरा अंक आया उसे पुनः परावर्तित अंक से गुणा करेंगे, और 0 को किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही प्राप्त होता है। अब हमें ये क्या करना है, इन संख्याओं को इसके आगे ना लिख करके इसके नीचे लिखते हैं, और ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक हम लास्ट डिजिट तक ना पहुंच जाए। यानी 0 को -3 एंड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 0 एंड 0। अगेन फर्स्ट कॉलम में हमने एज इट इज यूज किया था, सेकंड कॉलम का हम सम करके 0 प्राप्त कर चुके हैं। नाउ अब थर्ड कॉलम यूज करेंगे। 3 - 1 कितने में 2, और 2 में +0 करते कितना आता है हमारा 2 ही आता है एज इट इज। देन यहाँ पर हमने 2 लिखा। नाउ ये जो हमारा 2 आया क्वेश्चन वाले पार्ट में, इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से चेंज नंबर से, परावर्तित अंक से दोबारा 2 को गुणा करेंगे, प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -2। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6। अब ये देखिए यहाँ पर हम लास्ट डिजिट तक पहुंच चुके हैं, वी आर ऑन लास्ट डिजिट। देन कैलकुलेशन यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, प्रोसेस जो हमारी विधि है यहाँ खत्म हो जाएगी और हम इनका सीधा गणना कर लेंगे। 5 में से 5 और -2 इन दोनों को जोड़ने पर 5 - 2 हुआ, दोनों को 5 - 2 का मान होता है 3। नेक्स्ट 8 + 0 8 ही हुए, और 8 में से 6 घटाने पर 8 - 6 कितने बचे 2। प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ये जो मिडिल वाला पार्ट है आपको बताया था, ये किस कौन सा भाग होता है हमारा, ये हमारा होता है भागफल यानी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वाला सेक्शन है। लास्ट वन इज अवर शेषफल मीन्स रिमाइंडर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 13,385 डिवाइडेड बाय 131 यूजिंग सूत्र परावर्तय विधि। सूत्र परावर्तय विधि द्वारा हमने 13,385 में भाग दिया 131 का, तो भागफल यानी क्वेश्चन कितना है हमारा 102। शेषफल यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 23।
अगर हम सामान्य जो विधि है भाग देने की, उस विधि से भी यदि इन सवालों को हल करते हैं तो यही मान हमें प्राप्त होते हैं। ये विधियां हमारी गणना को थोड़ा आसान कर देती है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इन विधियों का हमारे डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार ये सूत्र परावर्त्य विधि कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स उस क्वेश्चन से आपके, आप उन्हें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।